हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने जो है मैथमेटिक्स का जो है पेपर आपका जो है 21 तारीख को होने वाला है, उसके बारे में जो है बात करने आया हूँ। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जितने पेपर आपके हो चुके हैं बिल्कुल बढ़िया गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा करके आए होंगे। और आज का पेपर भी बहुत गजब का पेपर था। देखिए, मैंने देखा सोशल साइंस का, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग जो है इसी तरह से जो है इंटरेक्शन करते रहते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की जो है वीडियोस बनाता रहता हूँ, ताकि जो है आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट जो है इजीली समझ में आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना अभी भी बाकी है। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को जो है एक इजी सा टॉपिक है, बहुत इजीली टॉपिक से स्टार्ट कराऊंगा। और इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल डीपली नहीं जाऊँगा। ये एक तरफ से वन शॉट वीडियो ही है, ठीक है। मैथमेटिक्स में वन शॉट वीडियो ही है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आज बात करूँगा ए पी की, ठीक है। अब ए पी मतलब जो है आंध्र प्रदेश तो होता नहीं है, ठीक है। होता है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में आप आंध्र प्रदेश तो नहीं बोल सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ ऐसी है जो चीज़ हमें देखनी है, किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी छोड़ के आ जाते हैं, तो इसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरफ से हमारे नंबरों का लॉस हो जाता है, ठीक है। हमें आते हुए में भी जो है हम कई बार क्या है बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। और जब हम आते हुए में भी इन चीज़ों को छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल से उससे करूँगा स्टार्ट, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि सपोज आपके पास ए की वैल्यू दे रखी है 10 और डी की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है। अब ये तो बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप लोगों को लगेगा कि भाई कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूले की ज़रूरत है, बाकी तो इसमें वैसे ही सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो इसमें पूछा भी यही है कि पहले तो 4 टर्म निकालने हैं और फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि इसको करने के लिए वो कौन सा फॉर्मूला है जिसका हम यूज़ करेंगे। तो वो फॉर्मूला आप लोगों को भली भांति जो है आप उस फॉर्मूले को जानते होंगे, ठीक है। तो वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि यहाँ पर आपके पास ना एन नहीं दिया गया है। यूजुअली लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर आपके पास एन तो दिया ही नहीं है। तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज़ क्यों करें, जबकि हमें करना तो इसी फॉर्मूले का यूज़ था। लेकिन हम करें क्यों यहाँ पर, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा एक तरफ से एक सिंपल कॉन्सेप्ट पूछ रखा है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि पहले के जो है पहला टर्म आपके पास दे रखा है 10, तो दूसरा टर्म आप कैसे निकालेंगे। A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, मतलब 10 प्लस 10। तो ये आपके पास जो है दूसरा टर्म हो गया। अब जब आप दूसरा टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है, 10। अब जब आप दूसरा टर्म निकाल लेते हैं तो दूसरा टर्म आपके पास 20 आ गया। तो ऑब्वियसली बात है कि तीसरा टर्म आपके पास 30 आएगा। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको जो है इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो,
यही चीज़ें हैं जो कि हम कई बार कॉमनली चीज़ें जो है छोड़ देते हैं, या फिर हमें इसका खामियाजा जो है एग्जामिनेशन में भुगतना पड़ता है। तो ऐसी गलती जो है आप बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जो है समझ के करें। अगर आपको ऐसा पूछा गया है, बाई सपोज कि अगर आपको ये पूछ दिया कि ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है 7 और डी की वैल्यू दे रखी है 3 और एन दे रखा है आपके पास 8, तो तब आपको जो है ए एन निकालना है। तो कई बार क्या होता है कि सीबीएसई इसी चीज़ को घुमा के पूछ लेता है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि आते हुए में भी कई बच्चों का मोरल डाउन कर लेते हैं, क्योंकि उसको उसी तरह से घुमाया होता है, उसी तरह से उसके पूछने की एक कला होती है। तो ये चीज़ें जो है आप विशेष जो है ध्यान में रख के जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। कई बार सीबीएसई के मैं क्वेश्चन पेपर देखता रहता हूँ, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है सीबीएसई जिससे कि आपको लगता है कि ये बहुत टफली क्वेश्चन पूछा गया है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, जैसा आपको लगता है कि एक टफली क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है, तो वैसा है नहीं। अब इसी में आप लोगों के लिए जो है कई बार सम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। एक आध क्वेश्चन तो जो है सम से रिलेटेड तो आते ही आते हैं। अब s इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पर कि फॉर्मूला मुझे कहाँ पर किस टाइप का फॉर्मूला पुट करना है, कैसे उस फॉर्मूले को पुट करना है। और कई बार जो है यहाँ पर ही कई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर आपको उसने ये सीधा सीधा पूछ लिया है कि सीधा सीधा अगर वो आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 7 12, ठीक है, टू 10th टर्म, ठीक है, टर्म कितने 10th, तो सीधा सीधा अगर वो 10th टर्म तक आपको पूछ रहा है ना, तो इसमें मतलब आप लोगों को क्या निकालना है, एपी सम निकालना है। ठीक, तो वही चीज़ है, फर्स्ट टर्म आपका जो है 2 हो गया, और डी आप जो है 7 माइनस 2 करके निकाल लेंगे, और एन जो है आपके पास 10 दे रखा है, तो उसके बाद तो इसको सीधा फॉर्मूले में ही रखना पड़ता है, उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। ठीक, कई बार आप लोगों से जो है, मैं सिर्फ एपी की बात कर रहा हूँ, मैं अदर किसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एपी की बात कर रहा हूँ। कई बार सीबीएसई आपसे ये पूछ देती है एन इज इक्वल टू 3 + 4n। अब आप लोगों ने बोला यार इसमें तो ये तो चकराने वाली बात कर दी इसने, जबकि वो तो ये पूछ रहा है कि इसको एपी के फॉर्म में रखिए। तो भाई आपको क्या करना है कि एन की वैल्यू रखनी है, पहले 1 फिर 2 और फिर 3। ठीक, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, तो जैसे ही आप इसको करके देखिएगा, जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो तब आपके सामने जो है वो चीज़ें आएंगी। तो जितना आप अपने आप से सेल्फ कॉन्फिडेंस से या सेल्फ से आप इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, उतना आपको गणित जो है आएगी, उतना आपको जो मैथमेटिक्स है वो आएगी। फिर इसमें यही है, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 4n, ऐसे पूछ दिया, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ यही करना है ना कि यहाँ पे एपी बनानी है, आइडेंटिफाई करनी है ये। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके जो हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की आशंका है। विशेष ध्यान दें, पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैं आपको एनसीईआरटी से ही जो है बता रहा हूँ।
ठीक है। एनसीईआरटी जो है आपकी, मैं उसी से जो है ये चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ पे जो है विशेष आप फोकस करें, NCERT। अब यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म याद नहीं करनी है कि मैंने एनसीईआरटी लिख दिया तो आप बोलेंगे यार कि सर ने जो है एनसीईआरटी लिखा हुआ है तो एनसीईआरटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा जो है ये मैथमेटिक्स के टर्म में मतलब कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और बच्चों एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स जरूर करके जाइए, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स जो हैं आपको एक नॉलेज दे देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं कि ये क्वेश्चन इस पॉइंट से सॉल्व होगा, ठीक है। तो बच्चों यही चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखे और इस एपी वाले को जो है एपी वाले उसको सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको जितने भी वन शॉट बनाऊंगा उसमें मैं किसी में आपको सॉल्यूशन नहीं करवाने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपको उस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है कि एक आध बार मैं जो हूँ सॉल्यूशन कर दूं, लेकिन अधिकतर मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपको उस चीज़ को करना है, ठीक है। आपको जिस किसी में भी अगर डाउट सा लगता है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जो है लिख कर मैसेज कर कर भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जो है शेयर करिए, ताकि आपको आपके दोस्तों को भी पता चले कि भाई कि सिर्फ पढ़ाने वाला ही टीचर नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल टीचर भी है, ठीक है। और वो भी जो है इसे लाइक करें और आगे इसको शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा जो है चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका जब आप चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे ना तो तभी जाके जो है मेरा मोटिवेशन उठेगा, तभी जाके जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।